को वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने गवर्नमेंट, इसके ऑर्गन और फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। अगर आप चाहते हैं आपकी सारे पॉइंट्स क्लियर हों, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अभी बगैर टाइम ज़ाय किए हम जल्दी से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। गवर्नमेंट, इट्स ऑर्गन एंड फंक्शन, जो सब हेडिंग्स हम इधर डिस्कस करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट के बारे में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंगे, गवर्नमेंट क्या है, इसके क्या फंक्शंस हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे इसके ऑर्गन्स, जो कि लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जुडिशरी हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और हम इनके फंक्शंस पढ़ेंगे कि लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव, जुडिशरी के फंक्शंस क्या हैं। स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट की डेफिनेशन से। गवर्नमेंट कैन बी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ पीपल विद अथॉरिटी टू गवर्न अ कंट्री और स्टेट, अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इन ऑफिस। आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप होता है जो बैठते हैं और वो एक पूरी कंट्री और स्टेट को चलाते हैं। इनके क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या राइट्स हैं, इनको सब पता होता है और इन्होंने ये सारे इम्प्लीमेंट करवाने होते हैं। गवर्नमेंट इज़ द अथॉरिटी दैट सेट्स अप रूल फॉर अ सोसाइटी। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो सोसाइटी के लिए रूल्स सेट करेगी। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक डिसीजंस फॉर अ कंट्री, नेशन और स्टेट। दिस कैन इंक्लूड अ सिंगल अथॉरिटी और ए ग्रुप ऑफ पीपल हु प्राइमरी मेक लॉज। कहते हैं कि भाई ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो कंट्री के लिए डिसीजन बनाएगा, नेशन या फिर स्टेट के लिए। ये आपके पास एक अथॉरिटी भी हो सकती है, सिंगल अथॉरिटी। ये आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। पर्पस ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू फॉर्म अ परफेक्ट यूनियन, एक परफेक्ट यूनियन बनाए। टू इस्टेब्लिश जस्टिस, जस्टिस बनाए, कायम रखे। टू इंश्योर जस्टिस, ट्रैंक्विलिटी। टू प्रोवाइड फॉर द कॉमन डिफेंस। टू प्रमोट द जनरल वेलफेयर। टू सिक्योर द ब्लेसिंग ऑफ लिबर्टी। ये 6 काम हैं। परफेक्ट यूनियन क्रिएट करे, जस्टिस, ट्रैंक्विलिटी रखे, कॉमन डिफेंस दे, जनरल वेलफेयर हो, ब्लेसिंग ऑफ लिबर्टी जो है वो सिक्योर करे। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की तरफ। द लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड द जुडिशरी आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। द फंक्शंस ऑफ ईच आर, अब सबके फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे। और ये बता रहा है कि 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी लेजिस्लेचर को। It forms laws and procedures along the examining the administration and its revolution. The chief function of the legislature is to enact law. It is a basis for functioning of other 2 organs, the executive and judiciary. It is also sometimes accorded the first place among the 3 organs because until and unless laws are enacted, there can be no implementation and application of laws. कहता है कि लेजिस्लेटर का काम क्या होता है, आपके पास लॉ बनाना। कोई ऐसी अथॉरिटी जो आपके पास लॉ बना रही है ना, वो आपके पास लेजिस्लेटर है। जैसे आप एक घर बनाते हो तो एक ईंट जो उस घर की बुनियाद होती है, सबसे पहले जो ईंट रखी जाती है वो लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर वैसा काम करती है एग्जेक्टिव और आगे जुडिशरी के लिए। वो कहता है कि जब तक आप किसी लॉ को बनाएंगे नहीं तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप उस लॉ को इम्प्लीमेंट भी करा सकते हैं, आप उस लॉ की एप्लीकेशंस को परफॉर्म भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना। सबसे पहले लॉ बनाना पड़ेगा, फिर उसको जाके इम्प्लीमेंट, और फिर इसके सारे ये काम है कि इसने जो जो लॉज होंगे वो बनाने हैं, और बाकी आगे दूसरे ऑर्गन्स के काम है कि उन्हें इम्प्लीमेंट कराना है, उनकी एप्लीकेशंस को परफॉर्म करना है। ये सारे दूसरे ऑर्गन्स के काम है। इसका सिर्फ काम है लॉ मेकिंग। लेजिस्लेटर का मतलब ही होता है लॉ मेकिंग। पाकिस्तान में देखा जाए लॉ लेजिस्लेटर क्या है, पार्लियामेंट। नेक्स्ट हम नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ मूव करते हैं, एग्जेक्टिव। इट इज़ कंप्राइज ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एट यूनियन और स्टेट लेवल अलॉन्ग विद द एडमिनिस्ट्रेशन विद एग्जीक्यूट्स एंड enforces law made by the legislator. The executive is the organ that implements the laws enacted by the legislator and enforce the will of the state. It is the administrative head of the government. Minister including the prime, chief minister, president, governor, part of the executive. अब क्या होता है कि लॉ बन गया हमारे पास। अब उस लॉ को इम्प्लीमेंट किसने कराना है, एग्जेक्टिव ने। जो लेजिस्लेटिव ने लॉ बनाया है आपके पास, वो आगे इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, आपके पास एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव जो जो लॉज आएंगे वो आगे इम्प्लीमेंट करवाते जाएंगे। और इनके अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट, ये सारे एग्जेक्टिव के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी जुडिशरी। द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप लेवल ऑफ द कम्युनिटी, कोर्ट्स एट द बॉटम, दे इंटरप्रेट द लॉज मेड। अब इनका काम क्या है, इन्होंने इंटरप्रिटेशन करनी है लॉज।
जो लेजिस्लेटर ने बनाया, एग्जेक्टिव ने इम्प्लीमेंट किया। अब इसने देखना है कि इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। The judiciary is the branch of the government that interprets the law, settles disputes, and administers justice to all citizens. The judiciary is considered the watchdog of democracy. इसे डेमोक्रेसी का watchdog कहा जाता है, and the guardian of the constitution, constitution का guardian. It comprises the Supreme Court, the High Court, district and subordinate courts. इसके अंदर आपके पास ये कोर्ट्स, जजेस वगैरह आ जाते हैं जिन्होंने इंटरप्रिटेशन यानी एप्लीकेशन ऑफ लॉज को जो है वो परफॉर्म करना है और आगे वो डिसाइड करना है कि कौन पूरा उतरा है, नहीं उतरा तो उसके लिए क्या सज़ा है, किसने कानून तोड़ा है। ये सारे काम जो होते हैं कोर्ट्स के होते हैं, जजेस के होते हैं। हमारी सारी चीज़ें क्लियर होगी। गवर्नमेंट क्या है, इसके ऑर्गन्स क्या हैं, हमने ये भी देखा कि ऑर्गन्स के फंक्शंस क्या है, कौन कौन से ऑर्गन है, डिटेल से हम लोगों ने क्लियर किया। आई होप आप लोगों के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को अब सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।